आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो हमें भविष्य में बाकी खेलों में भी सुपरस्टार्स जरूर मिलेंगे। तो शेयर करिए और सपोर्ट करिए। भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक में 2 ही मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक है सिल्वर और दूसरा है ब्रॉन्ज। मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों मेडल्स भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए जीते हैं, जिसमें से पीवी संधू पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहले तो लास्ट संडे को उन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और फिर उससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से भारतीय इतिहास की वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। पेंडेमिक के दौरान ये लग रहा था कि जापान में होने वाले ओलंपिक 2021 गेम्स आखिर हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली टोक्यो जापान में ओलंपिक 2021 गेम्स शुरू हो गए और इसी के साथ ही इंडिया के मेडल जीतने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हां गाइस, इंडिया ने अपना पहला मेडल ओलंपिक 2021 में अपने नाम कर लिया है और ये गौरव हासिल करने वाली इंडिया की एक बेटी है जिनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 केजी के वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को उसका पहला पदक दिलवाया। गाइस, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं और पिछले 5 साल से इस सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और फाइनली उनका यह सपना पूरा हो गया है। गाइस, आपका इस भारत की बेटी की सक्सेस के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।